फिर भी लक्ष्मी ने रोक लिया। ए दुर्योधन, कुरुपति आजू न युद्ध करी जय, कुरुपति करी जय, कुरुपति आजू न युद्ध करी। ए दुर्योधन सुनो, मैं तुमको विश्वास दिलवाती हूँ, मेरी बात मान जाओ, आज युद्ध करने मत जाओ। यदि मेरी आज बात मानते तो सुनो, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं वचन देती हूँ, यदि मेरी बात मान करके आज नहीं जाओगे तो जितनी सेना तुम्हारी मरी है सुबह सब मैं जिंदा कर दूंगी। कल स्वयं नारायण उतर करके आए तुमसे युद्ध करें, वो भी कल हार जाएंगे, लेकिन आज मेरी बात मान जाओ। आदमी बात मानता नहीं। आज भी जब लड़ाई होती है तो घर की स्त्रियां रोकती हैं, मत जाओ लड़ने, लड़ाई में कोई फायदा नहीं, सब नुकसान ही है, जन हानि, धन हानि, समय हानि, मत जाओ। लेकिन वो कराल समय होता जो नहीं मानता है। मरी हुई जितनी सेना है, मरी हुई जितनी सेना है, मरी हुई जितनी सेना है, रात भय सब जीजे, कुरुपति आज न युद्ध करी जय, कुरुपति आज न युद्ध करी जय, कुरुपति आज न युद्ध करी। हाथ पकड़ी कमला समझावे, राजन वचन सुन लीजे। हाथ पकड़ कमला समझावे, राजन वचन सुन लीजे। हाथ पकड़ी कमला समझावे, राजन वचन सुन लीजे। हाथ पकड़ कमला समझावे, राजन वचन सुन लीजे। पांडव क्या श्रीपति भी आवे, पांडव क्या श्रीपति भी आवे, पांडव क्या श्रीपति भी आवे, आप कृपा करी दीजिए, कुरुपति कुरुपति आज न युद्ध करी जय, कुरुपति आज न युद्ध करी। दुर्योधन नहीं माना, लक्ष्मी समझाती रही, समझाती रही, अंत तो गत्वा दुर्योधन ने लक्ष्मी के लात मार दी है। उधर भीम ने तीसरी ललकार लगाई। ए दुर्योधन, मरी हो गला फाटी जनु जई है, पकड़ के बाहर लई है, पकड़ के बाहर लई है, पकड़ के बाहर लई है। मरी हो गला फाट जन गई है, पकड़ के बाहर लई है, पकड़ के बाहर लई है। हमारे सामने बैठो, शिव के नमाज सामने बैठा करो, किसी कम आवाज किसी की ज्यादा आवाज है पहले तो बराबर करो। ये देखो आप छिप के मत बैठे, सामने बैठे, कम करिए, एक आवाज कम करिए, को बराबर करिए। बोलो शंकर भगवान की। जैसे तीसरी आवाज लगाई है, तीसरी ललकार में दुर्योधन भगा और भाग करके आया, बाहर निकला, अपने गदा को लिया और गदा को पटक दिया है आकर के महाराज युधिष्ठिर के सामने। जैसे गदा पटका है, देखिए यहाँ भी अच्छे और गलत की पहचान देखिए। दुर्योधन गुस्से में आया था, गदा को पटक दिया, मानो मारने जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर आए, हाथ जोड़े, भैया देखिए सज्जन व्यक्ति हर जगह अपनी सज्जनता को दिखाता है, दुष्ट व्यक्ति हर जगह अपनी दुष्टता को दिखा देता है, उसके व्यवहार में ही दुष्टता आती है। दुर्योधन ने अपने गदा को पटका है। महाराज युधिष्ठिर आए, हाथ जोड़े, भैया एक काम करो, लड़ाई मत करो, तुम भी मेरे हो, हम भी आपके हैं, लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो तुम्हारा है तुम ले जाओ, मेरा हो मुझे दे दीजिए, सब नहीं देना चाहते तो एक काम करो, 5 गाँव आज हो मोहे दीजिए, 5 गाँव आज हो
संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। 5 गाँव अज हो मोहे दीजे, 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 अपनो छत्र सिंहासन लीजे, अपनो छत्र सिंहासन लीजे, अपनो छत्र सिंहासन लीजे। भैया मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना दीजिए साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। भैया मुझे केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में गुजर बसर कर लूंगा, तुम अपना सब कुछ ले जाओ। दुर्योधन अकड़ करके खड़ा हुआ, ए सुनते हो, सुचक्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ये तुम चाहते हो अपना हिस्सा तो युद्ध करिए, जो जीतेगा। एक संत कह रहे थे दुर्योधन बड़ा राष्ट्रभक्त था, और वास्तविकता देखे तो सच है। दुर्योधन उस समय यदि भारत का खंड कर देता तो भारत आर्यावर्ते भारत खंडे भरत खंडे न बोला जाता, उस समय खंड हो जाता। 5 गांव दे दिए गए होते तो भारत के और टुकड़े हो सकते थे। तो दुर्योधन ने कहा चाहे मर जाएं, चाहे कट जाएं, परिवार चाहे जितने नष्ट हो जाएं, लेकिन मेरे भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मैं अपने भारत के लिए जिया हूं और भारत के लिए ही मरूंगा, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी न रहे, कोई जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज आए, बोले भैया 5 गांव दे दो, हम उससे गुजर बसर कर लेंगे। तो बोला नहीं, सुई की नोक की बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा तो फिर का तुमसे को डरा दे तो लड़ लीजिए, चले लड़ाई शुरू हो जाए, अभी से लड़ाई शुरू होगी। तो दुर्योधन का सुनो, ऐसे लड़ाई नहीं होती है, दोस्ती दुश्मनी बराबर की होती है। हमारे बराबर का जो योद्धा इसमें हो भैया हमसे युद्ध करे। बोले तुम्हारे बराबर तो भीम आए। तो भीम कैसे? मैं कौरवों की तरफ का राजा हूँ, पांडवों की तरफ का राजा ही हमसे युद्ध कर सकता है। पांडवों की तरफ के राजा युधिष्ठिर लड़ नहीं सकते। तो भगवान आगे बढ़े। देखिए जब भगवान के आश्रित हो जाते हो तो भगवान पग पग पर रक्षा करते हैं। भगवान एक क्षण क्षण जर्रे जर्रे में भगवान बसे हुए हैं, हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। कभी भगवान के बनकर के तो देखो, सिर्फ कहना नहीं है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। जब तेरा तुझको अर्पण है तो हमको किसकी चिंता है? तब तो एक दोहा आता, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। यहाँ तो चिंता बहुत है? एक क्षण के लिए इतनी चिंता बढ़ जाती है। बेटा न दिखाई पड़े तो बेटे की चिंता, घर में पत्नी न दिखाई पड़े तो पत्नी की चिंता, घर में कुछ खाने की सामग्री नहीं तो खाने की चिंता। सारी चिंताएं मुझे सताती हैं। महाराज युधिष्ठिर आए सामने, भगवान गए युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर कह दीजिए हमारे राजा भीम हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा हम कैसे कह दे भीम? अरे कैसे कह दोगे? जिस समय भीम ने वो करतब दिखाया था, हाथियों को आकाश में फेंक दिया था, हाथी वापस नहीं आते, इससे कह दीजिए राजा भीम है। युधिष्ठिर महाराज गए, युधिष्ठिर ने कहा हमारे राजा भीम हैं, उनसे लड़ लो। तो दुर्योधन ने कहा बात तो सही है, आपके राजा भीम हैं, तो एक काम करिए, राजा को सब झुकते हैं, तुम हाथ जोड़ के झुकी जाओ। देखिए पांडव हैं डाल डाल, तो कौरव हैं पत्ते पत्ते पर दौड़ रहे हैं, पत्ते पत्ते पर दौड़ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा यदि तुम्हारे भीम राजा हैं तो सब लोग आओ भीम के पांव छू लो, हम जान जाएंगे तुम्हारे राजा भीम हैं। सब तो छू सकते थे लेकिन युधिष्ठिर नहीं छू सकते थे। धर्म की आंच को भीम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पहले ही भीम जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा अब क्या करें? भगवान ने उठाई अपनी बंसी और युधिष्ठिर की बगल में दबा दिया और जाकर के कहा जाओ तुम भीम को मत झुकना, हमारी बंसी के पैर छू लेना, हमारी बंसी को झुक जाना, तुमको आशीर्वाद हम दे देंगे, फिर ये दुर्योधन नहीं तुमसे जीत पाएगा। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर की बगल में भीम की बगल में बंसी को लगा दिया और लगा करके युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर ने बंसी को प्रणाम किया, भगवान ने पीछे से हाथ उठा दिया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद तब युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों आपस में भिड़े,
समय वक्त देखा भीम ने एक गदा का प्रहार जैसे जंघा पर किया है, दुर्योधन धराशायी हो गया वहीं पर। एक प्रहार और किया लेकिन मरा नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते भीम के हाथों से मरेगा, नहीं मरा था, भीम के हाथों से नहीं मरा था, इसको भी वरदान मिला था, वरदानी है, वरदान मिला था। दुर्योधन कब मरेगा? सुख और दुख के बीच में मरेगा दुर्योधन, ऐसे नहीं मरेगा। भीम ने गदा से जंघा तो तोड़ दिया था, जंघा जब तोड़ दिया दुर्योधन धराशायी हो गया, बीचों बीच रास्ते में पड़ा है, बीचों बीच रास्ते में मरणासन स्थिति में पड़ा है। तब तक उसका एक मित्र आया। देखिए दोस्त कब समझ में आते हैं? जब आपत्ति में हो तब तो दोस्त हमारी समझ में आते हैं। हमारा दोस्त कौन है, हमारा खास व्यक्ति कौन है? दुर्योधन मरणासन स्थिति में पड़ा था, मरणासन स्थिति में पड़ा था। तब तक द्रोणाचार्य का बेटा द्रोणी आया, रास्ते से जा रहा था, उसने अश्वत्थामा को देखा। अश्वत्थामा जब आया, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा मरणासन स्थिति में पड़े हैं, दौड़ करके आया, पूछा भैया तुम्हारी गति किसने की है, किसने तुमको मारा है? दुर्योधन ने रो करके कहा भैया जिनको पूरी जिंदगी मारने का मैं प्लान ही बनाता रहा, वो पांचों बच गए, हम मरने जा रहे हैं, हम 100 भैया मरने जा रहे हैं। मैंने पूरी जिंदगी पांडवों को मारने का प्लान बनाया, जुआ में खेल करके द्रौपदी को हराने का षड्यंत्र किया, द्रौपदी का मैंने अपमान किया, जहर के लड्डू बना करके मैंने भीम को खिलाए, बच गया, लाक्षागृह में आग लगाई, पांडव बच गए। 12 बरस का वनवास, 1 बरस का अज्ञातवास दिया, उसमें बच गए। आज मैं मरने जा रहा हूं। अश्वत्थामा ने पूछा चाहते क्या हो? कोई अंतिम इच्छा? हाँ एक अंतिम इच्छा है। क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? भैया मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मैं दोस्ती की सौगंध खा करके कहता हूँ मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। बोलो क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अंतिम समय मुझे मरे हुए उनके सिर मिल जाते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। भैया मुझे दिखा दो उन्हें मार करके। अश्वत्थामा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं अभी जा रहा हूं, पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा है दुर्योधन को आश्वासन देकर के। रात का 11 बजा है, हस्तिनापुर पहुंचा है। रात के 11 बजे पांडव लोग सो रहे थे, भगवान कन्हैया भी उसी कमरे में सो रहे थे, द्रौपदी के 5 बेटे भी उसी कमरे में सो रहे थे। 11 बज चुका, भगवान कन्हैया की आंख खुली, उठ करके बैठ गए। जैसे कन्हैया उठ के बैठे वैसे अर्जुन भी उठ के बैठ गए। अर्जुन ने पूछा प्रभु नींद नहीं आ रही क्या? हाँ नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? कन्हैया ने कहा मन करता इस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में लेट जाए। कभी कभी होता है जब कोई व्यक्ति एक दूसरी नई जगह जाता उसे नींद नहीं आती है, घर वाले पूछे थे पूरी रात जागत रहे क्या हुआ? बोले नई जगह थे इसलिए नींद नहीं आ रही थी। भगवान ने पांडवों से कहा भैया मेरा मन करता इस कमरे से उठ करके दूसरे कमरे में लेट जाए हम लोग। अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, चलिए दूसरे कमरे में लेट जाते हैं। 5 पांडव चले गए दूसरे कमरे में विश्राम करने लगे। द्रौपदी के 5 बेटे उसी कमरे में सोते रहे। 5 बेटे लेटे हैं, सो रहे थे, पांडव दूसरे कमरे में जाकर के विश्राम करने लगे। भगवान नहीं लेटे। रात का 11:30 बज चुका है, अंधेरी रात है। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाओ। एक भक्त को चिंता होती, एक बेटे को चिंता होती अपने पिता की, एक भक्त को चिंता होती अपने प्रभु की। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सो जाओ, आंख दर्द करेगी, नींद जब पूरी नहीं होती है तो सिर दर्द करता है, प्रभु लेट जाओ। भगवान ने कहा अर्जुन तू सो जा, मुझे नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। अर्जुन ने देखा भगवान कन्हैया के हाथ में छड़ी है। अर्जुन ने कहा प्रभु जब तुम्हारे हाथ में डंडा है, मेरी रखवाली आप कर रहे हो तो मुझे किस बात की चिंता है? मैं तो सोऊंगा तान करके दुपट्टा। अर्जुन ने दुपट्टा ओढ़ लिया, सोने लगे अर्जुन। रात का 12 बजा है, अंधेरी रात। अश्वत्थामा उसी कमरे में घुस गया जहां पर द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे।
जहां पर द्रौपदी के 5 बेटे पड़े सो रहे थे, अश्वत्थामा घुसा उसी कमरे में और घुस करके उसने 5 बेटों को मार दिया। 5 बेटों को मार करके 5 की गर्दन को काट लिया। गर्दन को काट करके उन 5 धड़ों को वहीं पर छोड़ दिया। उन गर्दनों को एक कपड़े में बांध लिया और बांध करके भागता हुआ चला जा रहा है। अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा। ए दुर्योधन देख, जिनको तू नहीं मार पाया, तेरे 99 भैया नहीं मार पाए, तेरे पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, वो नहीं मार पाई। देख, मैंने तेरी अंतिम इच्छा को पूरी कर दिया। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ मानो जिंदगी का सुख उसे मिल चुका हो। दुर्योधन ने कहा, भैया तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। तूने 5 पांडवों को मार दिया। हाँ, मैंने मार दिया है। जरा अर्जुन का एक सिर मुझे दो, मुझे एक अर्जुन का सिर दीजिए, मैं भी तो देखूं वो कितना वीर था, जिसके सामने गुरु द्रोण नहीं टिक पाए, जिसके सामने पितामह भीष्म नहीं टिक पाए, ऐसा कितना बलशाली वो अर्जुन था, मुझे एक सिर दीजिए। हाय, उस अश्वत्थामा ने एक सिर निकाला और सिर निकाल करके दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने उस सिर को हाथ में लिया, इधर उधर घुमाया, नहीं समझ में आया। शक हो गई उसे। जिनको कोई नहीं मार पाया, उनको ये अश्वत्थामा कैसे मार करके आया। सिर को घुमाया, नहीं समझ में आया। सिर को जब दबाया है तो फचाक से, वो कोमल बच्चों के सिर थे, फचाक से फूट गए। जैसे सिर फूटा, अब दुर्योधन रोया है। इसको श्राप और वरदान दोनों थे। बहुत खुश होगा, अचानक कोई दुख तुझे सुनाई पड़ेगा, तू मर जाएगा, वहीं पर तेरा प्राणांत हो जाएगा। दुर्योधन बहुत खुश था, 5 पांडव मर गए और जैसे वो सिर फूटा, हाय, उसे याद आ गया, ये तो पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं। अरे अश्वत्थामा, तूने तो पांडवों का वंश ही यहां पर से नष्ट कर दिया है। मैंने कहा था पांडवों को मारने के लिए, तूने तो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया है। तूने तो पांडव वंश ही बर्बाद कर दिया है। रोते रोते दुर्योधन का शरीर शांत हो जाता, वहीं पर उसके प्राण छूट जाते हैं। तब तक सुबह हो चुकी है। जैसे सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा मेरे बेटे नहीं जगे। 6 बजे मेरे बेटे जग जाते थे, मेरे पास आते थे, मेरे आंचल को पकड़ कर मुझसे कहते थे, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मुझे कुछ दे दे खाने के लिए। आज 6 बज गया, नहीं जगे, कोई बात नहीं, सो रहे होंगे। 6:30 बज गया, 7 बज गया। अब तो द्रौपदी को शंका हुई। द्रौपदी गई, कमरे को खोला। जैसे कमरे को खोला तो देखा क्या, 5 बच्चों के धड़ पड़े उस कमरे के अंदर, खून से लथपथ पड़े हुए धड़, मानो खून की नदियां बह रही उस कमरे के अंदर। द्रौपदी देखती है, देखते देखते उन धड़ों के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। कुछ क्षण के बाद होश आया। जब होश आया तो द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया और कन्हैया से एक बात पूछी थी, प्रभु मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके रहते हुए मेरे पति मेरे बेटे कैसे मारे गए। भगवान के पास जवाब नहीं था। भगवान खड़े रहे, भगवान जवाब नहीं दे पाए। उस द्रौपदी करुण आवाज को सुन करके, द्रौपदी के आंसुओं को देख करके भगवान स्वयं शांत खड़े हुए। द्रौपदी ने पूछा था, प्रभु तेरी सत्ता के बिना हे जगमंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कोई फूल। प्रभु आपकी इच्छा के बगैर पत्ता न हिलता नहीं, फूल खिलते नहीं, फिर मेरे बेटे कैसे मारे गए, मुझे इतना बता दो बस। भगवान कुछ देर शांत खड़े रहे। कुछ देर के बाद बोले, द्रौपदी मैं समझता हूँ बहुत दुख है, इस समय तुम्हारा मैं दुख नहीं दूर कर सकता। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ, आज मैं नहीं होता तो शायद तुम्हारे पतियों की यही गति होती, जो बेटों की गति है, शायद तुम्हारे पति भी ऐसी ही स्थिति में पड़े होते।
चिंता मत करो। द्रौपदी रो रही थी। रोती हुई द्रौपदी की आवाज को सुनकर के अर्जुन दौड़ करके आए। अर्जुन ने देखा मेरी पत्नी रो रही है। अरे वो पति ही कैसा है जिसको पत्नी का दुख एहसास नहीं होता है, उसके चेहरे पर झलक नहीं रहा है दुख, तो पति कैसा है। और वो पत्नी ही कैसी है जो अपने पति को देख करके दुखी नहीं होती है, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं होती है। दुर्योधन आए, देखा द्रौपदी रो रही, आगे बढ़े तो कमरे में देखा, हाय हाय पांचों धड़ पड़े हुए, अर्जुन की आंखें लाल लाल हुई, शरीर तमतमाया। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, तुम्हारा दुख तो दूर नहीं कर सकता, हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, मैं आज नीच को लाऊंगा, मैं आज नीच को लाऊंगा। तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखलाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखलाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखलाऊंगा। महाराज अर्जुन ने देखा रोती हुई द्रौपदी को, अर्जुन को क्रोध आया, एक कसम खाई थी वहां से, ए द्रौपदी मैं विश्वास दिलवाता हूं, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है उन बच्चों के हत्यारे को ढूंढ करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा, और यदि नहीं मिले तो सुनो, आज के बाद ये अर्जुन भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अर्जुन चल पड़े। ये पहली प्रतिज्ञा अर्जुन की नहीं है, इससे पहले भी अर्जुन प्रतिज्ञा कर चुके। कब? जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था, मरे हुए अभिमन्यु का शरीर पड़ा हुआ था, उस मरे हुए अभिमन्यु के शरीर पर जयद्रथ ने लात मार दी थी। लोगों ने बताया, हे अर्जुन तू अपने को वीर कहता है, अरे तू कायर है। कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसके शरीर को देख करके लोग नमन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। तेरा बेटा मारा गया, तेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है, उस मरे हुए शरीर पर जयद्रथ लात मार रहा है, कायर है तू। इतना जब कहा तो अर्जुन वहीं से कसम खा लिए थे, ए जयद्रथ तूने मेरे मरे हुए बेटे के शरीर पर लात मारी है, जा शाम तक वक्त देते हैं तुझे, या तो तू शाम को चिता पर लेटा होगा, नहीं तो अर्जुन चिता पर लेट करके मर जाएगा। ये अर्जुन वीर है, कायर नहीं है। अर्जुन आगे बढ़े, कन्हैया को साथ में लिया, प्रभु चलिए, मेरे बेटे के मरे हुए शरीर पर जयद्रथ ने लात मार दी है, प्रभु मुझे बहुत दुख हो रहा है, जब तक उस दुश्मन को मैं मार नहीं लूंगा मुझे चैन की सांस नहीं आ रही। प्रभु चलिए, भगवान कन्हैया को लिया और चल पड़े। जयद्रथ को एक वरदान था, वो छिप जाएगा तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, वो छिप जाएगा तो उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जयद्रथ ने जब सुना कि अर्जुन ने कसम खाई है तो जयद्रथ छिप गया है बादलों में, जयद्रथ छिप गया। अर्जुन पूरी दिन ढूंढते रहे, पूरा दिन ढूंढते रहे, जयद्रथ नहीं मिला। शाम को दुखी हो गए अर्जुन, दुखी होकर के भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आज मैं हार गया हूँ, मैं हार चुका हूँ। भगवान ने कहा, क्यों हार गए हो? प्रभु क्या करे, मैंने कसम खाई थी, मैं शाम को जयद्रथ को मार दूंगा, उसे चिता पर जला दूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, जब तुम